हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेयर। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ रीनल टिब्यूल्स। तो हम लोग यूरिन फॉर्मेशन में पढ़े थे कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो कितना होता है भाई, 1 मिनट में बनता है 125 ml। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, जो क्या करता है, ग्लोमेरुलस फिल्टर करता है थ्रू 3 लेयर्स से। ठीक, कितना बनता है, 1 मिनट में बनता है 125 ml, 125 ml। ठीक है, तो पर डे हम लोग के अंदर, ठीक, ह्यूमंस के अंदर पर डे 180 लीटर्स, मतलब हेल्दी ह्यूमन के अंदर 180 लीटर क्या बनता है, जीआरएफ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बनता है 180 लीटर्स। मतलब हर दिन हेल्दी ह्यूमन के अंदर क्या कितना बनता है भाई, 180 ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बनता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि 180 लीटर। और यूरिन का फॉर्मेशन कितना होता है, यूरिन का फॉर्मेशन मात्र 1.5 लीटर होता है। हम लोग मतलब मिनिमम आपके एनसीईआरटी में गिवन है कि यूरिन का फॉर्मेशन ओनली 1.5 लीटर क्या होता है, ओनली 1.5 लीटर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। बाकी आपका जो भी है 99% वो सब आपका बॉडी उसको रीअब्जॉर्ब करता है। क्या करता है आपका बॉडी उसको फिर से, जो भी आपका न्यूट्रेंट, मिनरल्स, ग्लूकोज, सॉल्ट, ठीक है, आयंस जो है उसको फिर से आपका बॉडी क्या करता है, उसको रीअब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो आप समझे कि हम लोग का बॉडी एक दिन में 180 लीटर क्या फॉर्म करता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, और उनमें से मात्र 1.5 लीटर यूरिन के फॉर्म में रिलीज होता है। बाकी सब क्या होता है, सब बॉडी हम लोग का जिसको बोलते हैं रीनल टिब्यूल, जो हम लोग का रीनल टिब्यूल है वो सबको क्या करता है, रीनल टिब्यूल सबको फिर से रीअब्जॉर्ब करता है। बात समझे कि रीनल टिब्यूल क्या करते हैं भाई, रीनल टिब्यूल सबको फिर से रीअब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो आप लोग वही देखेंगे इस लेक्चर में कि आखिर में रीनल टिब्यूल का क्या फंक्शन है उसको देखेंगे। ठीक है, कि आखिर में रीनल टिब्यूल का क्या फंक्शन है उसको देखेंगे। सो देखो, सबसे पहले बात करेंगे एक स्ट्रक्चर, आपको किसका स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन का। आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर किसका, नेफ्रॉन का। ये आपका है पीसीटी, ये कौन सा पार्ट है, पीसीटी। ये आपका है लूप ऑफ हैंडले, ये कौन सा भाई, ये है आपका लूप ऑफ हैंडले, LOH, लूप ऑफ हैंडले। ठीक है, ये असेंडिंग, ये डिसेंडिंग लिम्फ है, और ये कैसा है आपका असेंडिंग लिम्फ। ठीक है, ये डिसेंडिंग, डी फॉर डिसेंडिंग, ए फॉर असेंडिंग। ठीक है, डी फॉर डिसेंडिंग, ए फॉर असेंडिंग। ठीक है, और ये आपका है DCT। ठीक है, और ये आपका क्या है, कनेक्टिंग डक्ट, इसको बोलेंगे कंडक्टिंग डक्ट। तो आपको पता है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ठीक, कनेक्टिंग डक्ट। अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा पार्ट, ठीक है, PCT, DCT, लूप ऑफ हैंडले, कनेक्टिंग डक्ट, किसका किसका एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन करते हैं उसको 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले देखो हम लोग बात करेंगे प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड टिब्यूल, मतलब सबसे पहले बात करेंगे PCT से। ठीक है, PCT, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड टिब्यूल, ये किसका रीअब्जॉर्प्शन करता है उसको देखेंगे। तो प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड टिब्यूल, ठीक है, ये किससे लैंड होता है भाई, ये लैंड होता है क्यूबॉइडल ब्रश बोर्ड एपिथेलियम से। ठीक, किससे लैंड होता है, ये क्यूबॉइडल ब्रश बोर्ड एपिथेलियम से ये लैंड होता है। ठीक है, लैंड होता है। ठीक है, और क्या करता है, ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को। क्या करता है भाई, ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को। बात समझे, क्या करता है भाई, ये इंक्रीज करता है किसको, ये जो क्यूबॉइडल ब्रश बोर्ड एपिथेलियम है, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को। किसको इंक्रीज करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि पीसीटी में क्या होता है, 70 to 80% रीएब्जॉर्प्शन होता है किसका, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, पीसीटी में क्या होता है, इसमें 70 to 80%, इसमें 70 से 80% क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन किसका भाई, इसमें 70 to 80% रीअब्जॉर्प्शन होता है किसका, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, तो इसमें वाटर और किसका, इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, तो 70 to 80% इसमें फिर से क्या होता है, 70 से 80% आपका वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का फिर से इसमें रीअब्जॉर्ब होता है। ठीक है, पीसीटी में क्या होता है आपका 70 से 80% वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का उसमें फिर से रीअब्जॉर्प्शन होता है, रीअब्जॉर्ब करता है। आपको पीसीटी क्या करता है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को 70 से 80% उसको फिर से 70 से 70 to 80% उसको फिर से क्या करता है, पीसीटी रीअब्जॉर्ब करता है। बात समझ रहे हो आप। तो पीसीटी सबसे पहले समझो आप, पीसीटी जो है, पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड टिब्यूल, ये किससे लैंड है भाई, ये लैंड है भाई क्यूबॉइडल, ठीक है, ब्रश बोर्ड एपिथेलियम से, जो क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। ठीक है, ये कितना परसेंट रीअब्जॉर्ब करता है, 70 to 80%, 70 to 80% रीअब्जॉर्ब करता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का। 70 to 80% रीअब्जॉर्ब करता है किसका, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का, ये रीअब्जॉर्ब करता है। ठीक है,
फिर बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग, देखो ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट फंक्शन क्या है कि क्या मेंटेन करता है ये मेंटेन करता है क्या, पीएच को। पीसीटी क्या करता है भाई, मेंटेन करता है पीएच एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ बॉडी, ठीक है। तो मेन इसका मेंटेन किसको मेंटेनेंस करता है, ये मेंटेन करता है हम लोग के पीएच को और आयोनिक बैलेंस ऑफ बॉडी को। पीएच एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ बॉडी को क्या करता है, पीसीटी मेंटेन करता है, मेंटेनेंस करता है उसका मेंटेनेंस करता है, ठीक है। कैसे करता है, ये फिल्ट्रेट में सिक्रीशन करता है, किसका सिक्रीशन, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनिया का। फिल्ट्रेट में किसका सिक्रीशन करता है, पीसीटी। फिल्ट्रेट में सिक्रीशन करता है पीसीटी, जिसको बोलते हैं, देखो किसका करता है सिक्रीशन, ये करता है हाइड्रोजन आयन का, ठीक है, पोटेशियम आयन का, और किसका करता है, और अमोनिया। बात समझे, तो पीसीटी किसका सिक्रीशन करता है, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, अमोनिया, जिससे क्या होता है भाई, जिससे हम लोग का पीएच मेंटेन रहता है और आयोनिक बैलेंस ऑफ बॉडी रहता है, ठीक है। पीएच एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ बॉडी मेंटेन रहता है, ठीक है, जिससे पीएच और आयोनिक बैलेंस ऑफ बॉडी मेंटेन रहता है, ठीक है। और किसका रीअब्जॉर्प्शन करता है, बाइकार्बोनेट आयन का, ठीक है। और किसका करता है भाई, बाइकार्बोनेट आयन का भी क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। बाइकार्बोनेट आयन का भी क्या करता है भैया, बाइकार्बोनेट आयन को भी रीअब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट आयन का भी रीअब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। तो रीअब्जॉर्प्शन करता है किसका, बाइकार्बोनेट आयन का। बात समझ आएगी, आखिर में बाइकार्बोनेट आयन का रीअब्जॉर्प्शन ये करता है पीसीटी, ठीक है। अब बात आप समझ गए कि सबसे पहले बात कर लिए हम लोग प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। आखिर में पीसीटी किससे लैंड है भाई, इसमें क्रोबाइडल बस बॉडी एपिथेलियम से लैंड है, ठीक है, जो क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, ठीक है। इसमें 70 to 80% वाटर इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक। किसको मेंटेन करता है, पीएच एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ बॉडी को बाय सिक्रीशन करता है, किसका, अमोनिया, ठीक है, और हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन का। और क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन करता है बाइकार्बोनेट आयन का, ठीक है। ये हो गया आपका पीसीटी। अब बात करते हैं लूप ऑफ हेनले। अब क्या करेंगे, देखेंगे भाई लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले में देखो, ये आपका है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक, और ये आपका है क्या, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। तो ये आपका क्या है भाई, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये क्या है आपका, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो आपको समझ आना चाहिए कि डिसेंडिंग, ठीक है, जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो किसके लिए परमेबल है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले परमेबल है वाटर के लिए, ठीक है। किसके लिए परमेबल है, ये परमेबल है वाटर के लिए, ठीक है। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले परमेबल है किसके लिए, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले परमेबल है वाटर के लिए, और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले ये परमेबल है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। किसके लिए परमेबल है भाई, ये परमेबल है किसके लिए, देखो ये इलेक्ट्रोलाइट, ठीक, इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या है, परमेबल है, ठीक, क्लियर है। तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या है, असेंडिंग, इलेक्ट्रोलाइट के लिए असेंडिंग लूप ऑफ हेनले परमेबल है, और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले परमेबल, और क्या, सबसे पहले समझो, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले परमेबल है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जैसे कि NaCl, ठीक है, और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले परमेबल है वाटर के लिए, ठीक है। तो इसमें आप समझ गए कि इसमें क्या होगा भाई, इसमें वाटर रीअब्जॉर्ब होगा, ठीक है। डिसेंडिंग में किसका रीअब्जॉर्ब होगा, डिसेंडिंग ग्रुप ऑफ हेनले में रीअब्जॉर्प्शन होगा वाटर का, ठीक है। और असेंडिंग में किसका रीअब्जॉर्प्शन होगा, असेंडिंग में इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन होगा, डिसेंडिंग में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, और असेंडिंग में NaCl का रीअब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो डिसेंडिंग में क्या होगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, और असेंडिंग में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन। बात समझ रहे हो, डिसेंडिंग में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन और असेंडिंग में इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन, ठीक। और किसको मेंटेन करता है, ये मेंटेन करता है ऑस्मोलैरिटी को। किसको मेंटेन करता है, ये मेंटेन करता है ऑस्मोलैरिटी को, ठीक है। तो लूप ऑफ हेनले का मेन फंक्शन है, क्या करता है ये मेंटेन करता है ऑस्मोलैरिटी को, ठीक है। और मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, असेंडिंग लूप में, ठीक है। मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, असेंडिंग लूप, ठीक है। असेंडिंग लिम्फ में क्या होता है, असेंडिंग लिम्फ में मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। आपके स्टार्टिंग में मेंशन है कि असेंडिंग लिम्फ में क्या होता है, असेंडिंग लिम्फ में मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। आपके स्टार्टिंग में दिया है कि असेंडिंग लिम्फ में क्या होता है, मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। फिर बात करेंगे हम लोग DCT, डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, जिसका
रीअब्जॉर्प्शन कैसा होता है, कंडीशनल, जिसका रीअब्जॉर्प्शन कैसा होता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। ठीक, इसमें क्या होता है डीसीटी में, देखो इसमें कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, किसका होता है भाई, सोडियम का, वाटर का और बाइकार्बोनेट का। ठीक है, तो इसमें किसका होता है, सोडियम आयन का, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन का और वाटर का। ठीक है, तो डीसीटी में किसका कंडीशनल, ठीक, किसका कंडीशनल रिएब्जॉर्प्शन होता है भाई, वाटर का, बाइकार्बोनेट आयन का और सोडियम आयन का। ठीक है, तो सोडियम आयन, वाटर और बाइकार्बोनेट आयन का डीसीटी में क्या होता है, इसका डीसीटी में इसका कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, कंडीशनल कैसा होता है, इसका रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, और बात करें तो ये किसको मेंटेन करता है भाई, ये मेंटेन करता है किसको, ये मेंटेन करता है आयोनिक, ठीक है, मेंटेन करता है पीएच को और आयोनिक बैलेंस ऑफ बॉडी को। कैसे करता है, किसका सिक्रेशन करता है, ये सिक्रेशन करता है, देखो ये सिक्रेशन एक कर, ठीक, ये सिक्रेशन किसका करता है, ये सिक्रेशन करता है डीसीटी सिक्रेशन, ये सिक्रेशन करता है किसका, सोडियम आयन का, मतलब इसमें हाइड्रोजन आयन का, ठीक है, पोटेशियम आयन का और बाइकार्बोनेट या अमोनिया। ठीक है, तो डीसीटी जो है, ठीक है, डीसीटी किसका सिक्रेशन करता है भाई, डीसीटी सिक्रेशन करता है हाइड्रोजन आयन का, ठीक है, पोटेशियम आयन एंड अमोनिया। हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन एंड अमोनिया क्या करता है, डीसीटी सिक्रेट करता है, जिससे क्या हो भाई, जिससे मेंटेन हो, क्या मेंटेन हो, पीएच और सोडियम पोटेशियम बैलेंस। जिससे क्या मेंटेन हो, सबसे पहले मेंटेन हो आपका पीएच मेंटेन रहेगा और जिससे सोडियम पोटेशियम बैलेंस मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो आप डीसीटी का फंक्शन समझ गए। डीसीटी क्या है भाई, डिस्टिल कन्वर्टेड टिब्यूल। इसमें क्या होता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन किसका भाई, सबसे पहले बाइकार्बोनेट आयन का, सोडियम आयन का और वाटर क्या होता है, इसमें कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। और इसमें सिक्रेशन किसका होता है, ये क्या करता है, सिक्रेट करता है सोडियम, ठीक है, सोडियम एक क्या करता है, देखो ये सिक्रेशन करता है किसका, हाइड्रोजन आयन, ठीक है, पोटेशियम आयन और अमोनिया फिल्ट्रेट में, जिससे क्या मेंटेन हो, पीएच और आयोनिक बैलेंस ऑफ बॉडी। फिर बात करेंगे लास्ट हम लोग का है कंडक्टिंग डक्ट। लास्ट क्या है भाई, लास्ट है हम लोग का कंडक्टिंग डक्ट। तो आखिर में कंडक्टिंग डक्ट क्या करता है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ H2O को रिअब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो पानी को, लार्ज अमाउंट ऑफ पानी ये जो है, ठीक है, ये क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ H2O, लार्ज अमाउंट ऑफ H2O को क्या करता है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को रिअब्जॉर्ब करता है। कंडक्टिंग डक्ट है ये क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को, H2O को रीअब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर या बोल सकते हो, ठीक है, क्या करता है, उसको रीअब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो कंडक्टिंग डक्ट क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, और क्या करता है ये, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया को रीअब्जॉर्ब करता है, जिससे मेंटेन रहे आपका ओस्मोलैरिटी। ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया को रीअब्जॉर्ब करता है, जिससे क्या मेंटेन रहे भाई, जिससे मेंटेन रहे आपका ओस्मोलैरिटी। ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया को रीअब्जॉर्ब करेगा, जिससे क्या मेंटेन रहे, जिसमें ओस्मोलैरिटी मेंटेन रहे। ठीक है, उसीलिए स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया को क्या करता है, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया को रीअब्जॉर्ब करता है। और किसका सिक्रेशन करता है, ये हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन। ठीक है, तो एक इसका सिक्रेशन करता है, ये सिक्रेशन करता है हाइड्रोजन आयन का और पोटेशियम आयन। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम आयन का सिक्रेशन करता है कंडक्टिंग डक्ट। ठीक है, कंडक्टिंग डक्ट हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन का क्या करता है, उसका सिक्रेशन करता है, जिससे क्या मेंटेन हो, जिससे पीएच और आयोनिक, ठीक है, पीएच और आयोनिक बैलेंस हो बॉडी में मेंटेन रहे। ठीक, जिससे क्या मेंटेन रहे, पीएच एंड आयोनिक बैलेंस इन बॉडी। ठीक है, तो पीएच मेंटेन रहे और आयोनिक बैलेंस बॉडी का मेंटेन रहे, उसीलिए किसका सिक्रेशन करता है, कंडक्टिंग डक्ट पोटेशियम आयन और हाइड्रोजन आयन का सिक्रेशन करता है। पोटेशियम आयन एंड हाइड्रोजन आयन क्या करता है, पोटेशियम आयन एंड हाइड्रोजन आयन का क्या करता है, कंडक्टिंग डक्ट उसका सिक्रेशन करता है। किसमें करता है, फिल्ट्रेट में। किसमें करता है भाई, ये करता है सिक्रेशन किसमें, फिल्ट्रेट में उसका सिक्रेशन करता है। तो ये था इसका किसका फंक्शन, कंडक्टिंग डक्ट का। बात समझे, किसका फंक्शन था भाई, ये कंडक्टिंग डक्ट, जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया को भी रीअब्जॉर्ब करता है, जिससे क्या मेंटेन हो, जिससे मेंटेन रहे आपका ओस्मोलैरिटी। ठीक है, और किसका सिक्रेशन करता है, सोडियम, ठीक है, सिक्रेशन करता है हाइड्रोजन आयन का और पोटेशियम आयन का, सिक्रेशन करता है पोटेशियम आयन, सोडियम आयन का। ठीक है, तो ये था आपका फंक्शन, पूरा फंक्शन आपका रीनल टिब्यूल्स का। तो हर एक फंक्शन, हर आपका एनसीईआरटी का जो लाइन जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है,
हर चीज़ को प्रॉपर मैं कवर किया हूँ, ऐसा कोई लाइन नहीं है जो मैं बोला नहीं हूँगा या लिखा नहीं हूँ, ठीक है। हर चीज़ को प्रॉपर मैं आपको समझाया हूँ कि आखिर में पीसीटी का फंक्शन क्या है, क्या एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। डीसीटी का फंक्शन क्या है, लूप ऑफ हेनले क्या करता है, ठीक है, किसके लिए परमिबल होता है, इसको मैं समझाया आपको, ठीक है। फिर लास्ट हम लोग देखें इसका क्या भाई, लास्ट हम लोग ने बात किया कनेक्टिंग डक्ट। कनेक्टिंग डक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है, ठीक, और स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया को रीअब्जॉर्ब करता है, जिससे क्या हो, ओस्मोलैरिटी मेंटेन रहे, जिससे क्या हो भाई, ओस्मोलैरिटी मेंटेन रहे, ठीक है। तो ये था आपका पूरा फंक्शन किसका, रीनल ट्यूब्यूल का, ठीक है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।